हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक हमारा चल रहा है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा। फर्स्ट मेथड ईयर्स परचेज मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन और थर्ड एन्युटी मेथड। फर्स्ट मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। अब हम इस क्वेश्चन में तीनों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपका जैन खंडेलवाल पारिक की बुक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, रीड करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स बिफोर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्या है लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स? 2,15,000, 1,81,000 और 2,25,000। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस। इसी टाइप के बिजनेस में विनियोजित पूंजी पर रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 12% पर एनम। तो यही हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। बताया हुआ है मैंने आपको लास्ट क्लासेस में, सेम टाइप के बिजनेस पर विनियोजित पूंजी पर जो प्रत्यय प्राप्त होता है वही हमारी सामान्य प्रत्यय दर कहलाती है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ फर्म 24,000 पर एनम। ऊपर जो प्रॉफिट्स दे रखे थे वो बिफोर रेम्यूनरेशन के थे, सेकंड पॉइंट में जो प्रॉफिट्स गिवन है। फोर्थ पॉइंट में फेयर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का बताया है कि अगर भविष्य में उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो 24,000 रुपये पर एनम होगा। ठीक है। गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है? फर्स्ट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, third annuity based on 3 years purchase of super profit. The present value of an annuity of ₹1 for 3 years at 12% per annum may be taken at 2.41. ठीक है। तीनों ही मेथड जो गुडविल कैलकुलेशन के हैं, तीनों मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और तीनों ही मेथड में सुपर प्रॉफिट को बेस मानना है। हमने देखा हुआ है कि गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है वो 2 टाइप के प्रॉफिट्स पर आधारित होती है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट। तो ये जो मेथड्स हैं तीनों में सुपर प्रॉफिट के बेस पे ही हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन लास्ट में हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता है। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट्स जो हमें गिवन है, हमने वो प्रॉफिट्स नोट किए। प्रॉफिट्स गिवन फॉर द पास्ट 3 ईयर्स 2,15,000, 1,81,000 और 2,25,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 3 वर्षों के, तो किसी पर्टिकुलर वर्ष से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ष से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक फ्यूचर के लिए एडजस्टमेंट दे रखा है फेयर रेम्यूनरेशन का। तो ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ष से संबंधित कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद फ्यूचर वाला एडजस्टमेंट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने। 3 सालों के जो हमें प्रॉफिट गिवन है इनका हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। एवरेज कितना आया? 2,07,000। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम फ्यूचर के एडजस्टमेंट करते हैं। तो फ्यूचर के लिए हमें एक ही एडजस्टमेंट दे रखा है, फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ 24,000 पर एनम। ठीक है। तो हमने फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, फेयर रेम्यूनरेशन से क्या होगा, जब आप पार्टनर्स को पारिश्रमिक दोगे तो आपका भविष्य का लाभ कम होगा, तो हमारे प्रॉफिट्स में से कम हो जाएंगे। कितना दे रहे हैं रेम्यूनरेशन? 24,000 पर एनम। माइनस किया एवरेज प्रॉफिट में से तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आया 1,83,000। टैक्स भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यही हमारा FMP है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसे हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करनी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी दे रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, तो इसकी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थर्ड हमें कैलकुलेट करनी होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है 12% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को अप्लाई करके। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए 12 लाख का 12%, 12 लाख है, 12 लाख का 12%, 1,44,000 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी हमारा था 1,83,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,44,000, 39,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद अब हम तीनों मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? ईयर्स परचेज मेथड। कितने साल के सुपर प्रॉफिट के परचेज के लिए बोला गया है? 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो फर्स्ट मेथड 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट है 39,000, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है 3, 39,000 इंटू 3 1,17,000। आप आंसर चेक कर सकते हो, आपके क्वेश्चन में नीचे आंसर्स दे रखे हैं 1,17,000, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन भी सुपर प्रॉफिट के लिए ही बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट है 39,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12, 39,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 3,25,000। थर्ड मेथड है मेरा एन्युटी बेस मेथड। एन्युटी बेस मेथड में भी 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एन्युटी में हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कि 3 वर्षों के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य क्या है 12% की दर के लिए। बट इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2.41। हम आते हैं एन्युटी मेथड पे। एन्युटी बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सुपर प्रॉफिट थे 39,000 और पीवी फैक्टर है हमारा 2.41। आंसर वैल्यू ऑफ गुडविल 93,990, ठीक है। इसे भी चेक कर लेते हैं 93,990, ये हमारा आंसर जो क्वेश्चन में गिवन है 93,990। क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमने तीनों मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन सीखी बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या चेंज है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन ही लिया है मैंने, अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका। क्वेश्चन रीड करते हैं। On 31st March 2017, the balance sheet of X Limited disclosed the following positions. बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर गिवन है? ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड एंड सब्सक्राइब 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप, 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3,56,000 रुपये का। करंट लायबिलिटीज़ के नाम पर क्रेडिटर्स हैं 1,54,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स है 90,000। टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल है 16,40,000। एसेट साइड पर अगर हम आए तो नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 4,40,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,90,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। बताया था मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में फिक्सचर्स एसेट्स को कृत्रिम संपत्तियाँ या खर्चे इंक्लूड नहीं करते हैं। करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड है आपके पास 7 लाख का
और डेटर्स हैं आपके पास 3 लाख के, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वर एज फॉलोज। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वास और कर के पश्चात के लाभ दे रखे हैं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2012-13 में 2,70,000, 2013-14 में 2,92,000, 14-15 में 2,80,000, 15-16 में 2 लाख और 16-17 में 2,90,000। कितने ईयर्स के प्रॉफिट हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। 31 मार्च 2017 को भूमि व भवन का मूल्यांकन 6 लाख और प्लांट और मशीनरी का मूल्यांकन 3,60,000 पर किया गया। व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस कंपनी में अंतिम विनियोजित पूंजी पर 16% उचित प्रत्याय दर मानी जा सकती है। उचित प्रत्याय दर यानी सामान्य प्रत्याय दर हमें दी हुई है 16%। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 5 वर्षों की वार्षिकी के आधार पर किया जा सकता है। अतिरिक्त मूल्यह्रास का ध्यान नहीं रखना है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड क्वेश्चन है और एक तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, साथ में वार्षिकी मेथड से करनी है, एन्युटी मेथड से, थर्ड वाला जो मेथड है 5 वर्षों की वार्षिकी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें वर्तमान मूल्य नहीं दे रखा है। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट तो कैलकुलेट करने हैं ही। इसी के बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2017 में, ठीक है। हमें 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। ये जो प्रॉफिट हमें दे रखे हैं ये आफ्टर टैक्स हैं और आफ्टर डेप्रिसिएशन है। लेकिन इन 5 सालों में किसी भी साल में कोई एडजस्टमेंट, कोई समायोजन नहीं बताया हुआ है कि किसी ईयर में कोई अमाउंट या कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जो हमें एवरेज कैलकुलेट करने से पहले करना हो, नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें इनकम टैक्स की रेट भी गिवन नहीं है, ठीक है। वैसे तो हम अगर किसी भी वर्ष से संबंधित कोई समायोजन होता है तो हम प्रॉफिट कौन से लेते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले लेते हैं। प्रॉफिट हम आफ्टर टैक्स वाले नहीं लेते हैं। जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं वो हम लेते हैं बिफोर टैक्स वाले। फिर जिस वर्ष से संबंधित जो समायोजन होता है उस वर्ष में वो समायोजन करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं। देन फ्यूचर के लिए जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो होने के बाद हम उसमें टैक्स लेस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी भी वर्ष से संबंधित कोई समायोजन दिया हुआ नहीं है और टैक्स की रेट भी हमें दी हुई नहीं है। फ्यूचर के लिए भी कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। फ्यूचर के लिए भी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है और नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि अतिरिक्त मूल्यह्रास का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि भूमि और भवन का रिवैल्यूएशन किया था, प्लांट और मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया था, तो वैसे तो इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए, बट क्वेश्चन ने हमें क्लियर कर दिया है कि अतिरिक्त मूल्यह्रास का ध्यान नहीं रखना है। तो डेप्रिसिएशन का भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है तो हमने एवरेज कैलकुलेट किया लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 2,66,400। सिंपल एवरेज ही कैलकुलेट होगा बिकॉज जो प्रॉफिट्स हैं वो अप देन डाउन है। 2,70,000 से 2,92,000 हो गए, फिर वापस कम हो गए 2,80,000, फिर और कम हो गए 2 लाख, इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने, 2,66,400 एवरेज आ गया। सेकेंड स्टेप में हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया
कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के लिए हम एसेट्स लेते हैं। एसेट्स क्या क्या हैं? लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में तो दी हुई है 4,40,000, जबकि रिवैल्यूएशन में 6 लाख है, तो हम 6 लाख की ले लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड प्राइस पर। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में है 1,90,000, रिवैल्यूएशन किया है 3,60,000 पर, तो हमने 3,60,000 प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूड प्राइस लिया। अच्छा, अदर नॉन करंट एसेट्स में है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हम नहीं लेंगे। करंट एसेट्स में स्टॉक एंड ट्रेड 7 लाख, इसके लिए नीचे कुछ नहीं है इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो हम स्टॉक एंड ट्रेड ले लेंगे 7 लाख और सन्ड्री डेटर्स 3 लाख। टोटल एसेट्स का टोटल है 19,60,000। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। लायबिलिटीज़ पर आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 1,54,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000। तीनों लायबिलिटीज़ हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, तीनों माइनस हो जाएंगी। क्रेडिटर्स, बैंक ओडी एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। लायबिलिटीज़ का टोटल है 2,84,000, माइनस किया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया 16,76,000। ठीक है, हम देखते हैं जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर है या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही दे रखी है, अंतिम विनियोजित पूंजी पर 16% उचित प्रत्याय दर मानी जा सकती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्लोजिंग कैपिटल पर है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,76,000 का 16%, 2,68,160 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू FMP माइनस NP, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, FMP माइनस NP आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, FMP माइनस NP। 2,66,400 माइनस 2,68,160। आप देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा 1,760 आ रहा है, बट नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। अधिलाभ सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, तो सुपर प्रॉफिट तो माइनस में नहीं आना चाहिए ना। सुपर प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको समझाया था ना, बिजनेस सामान्य लाभ से जितना ज़्यादा लाभ कमाता है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो ये जो व्यवसाय है ये तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहा है, और भी जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे भी 1,760 रुपये कम ही प्रॉफिट अर्न हो रहा है। सुपर प्रॉफिट तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस बिज़नेस में सुपर प्रॉफिट तो अवेलेबल ही नहीं है। जब सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, इतना लाभ तो जो क्रेता है वो अगर अपनी नई फर्म स्टार्ट करे तो भी कमा सकता है, तो वो क्यों गुडविल के पैसे देगा। जब सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, इस चीज़ को समझो। सुपर प्रॉफिट माइनस में होने का क्या मतलब है कि ये जो व्यवसाय है जिसकी हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार के जो दूसरे व्यवसाय हैं उसमें जितने लाभ हो रहे हैं उससे भी कम प्रॉफिट हो रहे हैं इस फर्म में। तो जब इस फर्म के प्रॉफिट ही कम है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम है, तो कोई भी क्रेता इसके लिए गुडविल के लिए वैल्यू क्यों देगा, क्यों पेमेंट करेगा। इस बिज़नेस की गुडविल नहीं है। ठीक है, एज सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, सो देयर इज नो गुडविल इन दिस क्वेश्चन। गुडविल इक्वल्स टू निल। समझ आया? आपको बोला गया है कि गुडविल की वैल्यूएशन करो, कौन से मेथड से? अधिलाभों के 5 वर्षों की वार्षिकी के आधार पर। मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम बताया कि हमें पीवी फैक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अब हमारे सुपर प्रॉफिट ही नेगेटिव हैं, क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, बिजनेस में सुपर प्रॉफिट ही नहीं है, तो गुडविल का तो सवाल ही नहीं है। तो गुडविल के लिए हम सीधा सीधा आंसर देंगे, एज सुपर प्रॉफिट is negative, so there is no goodwill in this business. Goodwill equals to nil.
आगे हमें कुछ कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। इसी सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नील थे, जिसकी वजह से हमें गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसी चेंज की वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, ताकि आप ध्यान रखें और एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना आप 1760 माइनस के साथ ही गुडविल की कैलकुलेशन करके और जो फिगर आया उसमें माइनस लिख करके माइनस में गुडविल लिख कर आ जाएं, ऐसे नहीं होगा। गुडविल माइनस में नहीं आएगी, गुडविल नील आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और नए एडजस्टमेंट्स के साथ गुडविल की वैल्यूएशन सीखेंगे। थैंक यू।